नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामेस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहते हैं या अपने हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कृपया कॉल ना करें। दोस्तों, यह हाथ जो इस समय आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह एक वास्तु शास्त्र विशेषज्ञ हैं और इनके साथ ही इनका प्रिंटिंग प्रेस का भी व्यवसाय है। 52 वर्ष की एज है इनकी। तो आज इनकी हस्तरेखाओं को देखकर हम जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी और पामिस्ट्री, इनमें एक बहुत बड़ा फ़र्क ये है कि एस्ट्रोलॉजी जो होती है उसमें आप कुंडली के माध्यम से प्रारब्ध देख सकते हैं। जो आपको भगवान ने आपका भाग्य देकर भेजा है, वही भाग्य आप देख सकते हैं और वह आजीवन किसी व्यक्ति की कुंडली नहीं बदलेगी। ग्रहों की चाल समय के हिसाब से बदल सकती है, लेकिन उसका जो भाग्य होगा, जो ऊपर वाले ने देकर भेजा होगा, कोई भी एस्ट्रोलॉजर अगर उसका भाग्य बताएगा कुंडली के माध्यम से, तो केवल वह ऊपर वाले से दिया भाग्य ही बता सकता है। कर्म उस पर नहीं दिखते कुंडली पर। और पामिस्ट्री में आप दोनों हाथ के जरिए, एक हाथ से आप ऊपर वाले से दिया हुआ भाग्य देख सकते हैं एक्टिव हैंड से, अनएक्टिव हैंड से, और एक्टिव हैंड से उसके कर्म भी आप देख सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा ये फर्क पामिस्ट्री और एस्ट्रोलॉजी का है। तो शुरू करेंगे इनकी हस्तरेखाओं का विश्लेषण। सबसे पहले हथेली का साइज देखेंगे। एक स्क्वायर हैंड है इनका। ऐसे हाथ वाले लोग मेहनती नेचर के जरूर होते हैं। हाथ के रंग में वो बात नहीं कि मैं इसे बहुत सकारात्मक कह सकूं। गुलाबी, हल्का गुलाबी कलर ज़रूर है, लेकिन डॉट्स भी हैं, तो यह लाइफ में बाधाएं ज़रूर आती है ऐसे लोगों के जीवन में। एक असंतुलित मानसिकता का प्रतीक भी इस तरह के हाथ के कलर को माना जा सकता है। इन उंगलियों पर देख सकते हैं आप किस तरह से डॉट दिखाई पड़ रहे हैं। कलर एक जैसा पूरे हाथ का नहीं है, वरना अगर लाल कलर किसी के हाथ का हुआ तो ऐसा माना जाता है गुस्सैल स्वभाव का है, बहुत ज़्यादा हिम्मत, मेहनत, साहस है इस व्यक्ति के भीतर। गुलाबी रंग है तो रुपए पैसे को आकर्षित करने वाला कलर माना जाता है। वहीं इस कलर को मैं निगेटिव मानूंगा, इनके हाथ के कलर को। तो शुरू करते हैं अब इनकी उंगलियों से। सबसे पहले बुध फिंगर को देखते हैं। बुध फिंगर की लंबाई अच्छी है, एक एवरेज लंबाई है इसकी। थोड़ी सी कम जरूर है सूर्य फिंगर के पहले पोर से। तो जिस भी किसी फील्ड में होंगे, जो भी रोजी रोजगार, व्यवसाय जो भी चुनेंगे, जो भी करेंगे लाइफ में ऐसे लोग, तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी कमी जरूर देखने को मिलती है। वह मुकाम जीवन भर नहीं हासिल हो पाता जो ये अपने मन में सोच के रहते हैं। तो इस तरह की फिंगर ऐसा बेनिफिट लाइफ में ज़रूर देती है। कोई विशेष प्रतिकूलता नहीं है। खड़ी लाइनें भी हैं इस पर, उतनी अच्छी भी नहीं है खड़ी लाइनें। तो एक एनर्जी का फ्लो इनके माउंट पर ज़रूर बना रहता है। जब भी मर्क्यूरी फिंगर पर खड़ी लाइनें होती हैं तो इसको सकारात्मक माना गया है हस्तरेखा विज्ञान में। अच्छी बात है, पॉइंटेड भी है उंगली इनकी, और सभी उंगलियां इनकी पॉइंटेड है। तो एक बौद्धिक स्तर जो इनका है, एक साधारण व्यक्ति से ज़्यादा इनका बौद्धिक स्तर जरूर है। तो अब देखेंगे इनकी सन फिंगर को। सन फिंगर की लंबाई ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा रिस्क टेकर है। ऐसे लोगों के मन में साहस इतना ज़्यादा होता है कि कभी कभी साहस की अति भी कर सकते हैं ऐसे लोग, जब भी सूर्य फिंगर की लंबाई गुरु फिंगर से ज़्यादा होगी। लाइफ में कई बार गलत डिसीजन भी ऐसे लोग ले लेते हैं। उसका कारण है ये
ये 2 फिंगर जब भी ऊपर हो जाएगी तो ऐसे लोग लाइफ में गलत डिसीजन ज़रूर लेते हैं, बाद में पछताते भी हैं कि समय पे ऐसा काम किया होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। तो लाइफ में बहुत बार इन्होंने गलत डिसीजन लिए हैं, आगे भी लेने की संभावना है, तो डिसीजन लेते हुए थोड़ी सावधानी बरतने की इनको आवश्यकता है। सूर्य फिंगर और शनि फिंगर के बीच में ये गैप जब भी आएगी तो इसके कारण ऐसे माने जाते हैं, पुत्र से या पिता से वैचारिक मतभेद, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर पिता की मृत्यु समय से पहले हो जाती है, तब फिर ये इस तरह की गैप आ जाती है। इस गैप का यही कारण है कि पिता या पुत्र से मतभेद, वैचारिक मतभेद, या पिता से दूरी, या कई बार ऐसा भी होता है कि मान लीजिए आपके पिताजी रहते हैं गुजरात में, आप किसी कार्य के सिलसिले में, रोजी रोजगार के सिलसिले में आ गए, किसी भी सिटी में चले गए, तो फिर पिता की सेवा न कर पाना पिता से दूरी को बताती है कुल मिलाकर यह गैप। अब दूरी वैचारिक भी हो सकती है, इस तरह से भौतिक भी हो सकती है, लेकिन कोई ना कोई बात होती ज़रूर है। अब देखेंगे इनकी शनि फिंगर। शनि फिंगर की लंबाई अच्छी है, मोटाई भी अच्छी है, लेकिन ये डॉट, ये है भौतिक पर रुपया पैसा, सुख सुविधाएं, इन सब को लेकर कमी का सामना, कई बार बदनामी का सामना, और मानसिक पोर पर है तो यह टेंशन दिलाने का काम करता है। इस तरह का डॉट कई बार ऐसे लोगों के जीवन में कर्ज की स्थिति भी बन सकती है जब भी इस तरह का यह डॉट आएगा शनि फिंगर पर। तो यह वैचारिक रूप से परेशान किया होगा लाइफ ने इनको, आगे भी कर सकता है जब तक रहेगा, और ये रुपए पैसे से संबंधित समस्याएं, सुख सुविधाओं से संबंधित समस्याएं, इन सब में बाधा का काम ये डॉट करता है। अब देखते हैं इनकी गुरु फिंगर। गुरु फिंगर बैंड है। जब भी गुरु फिंगर बैंड होती है तो ऐसे लोग धार्मिक ज़्यादा होते हैं, मन में एकाकीपन की भावना भी आ जाती है, रिजर्व नेचर के भी हो सकते हैं ऐसे लोग, और सबसे बड़ी बात कि ऐसे लोगों का अपने लाइफ पार्टनर से तनाव जरूर होता है, लाइफ पार्टनर से वैचारिक मतभेद होता है, दूरियां भी हो सकती है, ये गैप भी थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं ज़रूर है। तो मैरिड लाइफ इनकी डिस्टर्ब ज़रूर है, आगे भी और कुछ कारण है, मैं आप आगे जिक्र जरूर करूँगा कि वैवाहिक जीवन इनका अच्छा नहीं है। ये जब भी इस तरह से आ जाएंगी गांठें तो व्यक्ति स्पष्टवादी भी हो जाता है, किसी के भी सामने स्पष्ट बात बोल देना ऐसे लोगों की आदत होती है, तो ये भी क्वालिटी इनके भीतर ज़रूर है। अब देखेंगे इनका थंब की लंबाई अच्छी है, लेकिन जिस फील्ड में है ये प्रिंटिंग प्रेस का व्यवसाय है इनका एक तो, और वास्तुशास्त्र विशेषज्ञ हैं ऐसा इन्होंने बताया। कई बार कंप्रोमाइज भी ये ज़रूर करते होंगे अपने साथ, जब भी ये तर्क शक्ति वाला पोर इस तरह से पतला हो जाता है तो व्यक्ति का नेचर भी कंप्रोमाइज वाला हो जाता है। उनके कार्यों के प्रति अगर कोई संतुष्ट नहीं होता है तो यह उसे आसानी से मान लेते हैं। बात कई बार सच भी हो सकती है, कई बार ये बात गलत भी हो सकती है, लेकिन झुक जाते हैं ऐसे लोग। और ऊपरी पोर थंब का अच्छा खासा है, तो इच्छा शक्ति भी ऐसे लोगों की भरपूर होती है, अंजाम भले ही कुछ भी हो। डिसीजन कई बार गलत भी हो सकता है इनका, ऊपरी थंब का पोर चौड़ा ज़्यादा है। चतुराई चालाकी का स्तर काफ़ी अच्छा होता है ऐसे लोगों का, ये भाग जब बाहर निकल जाता है। तो अब देखते हैं इनके सभी माउंट। सबसे पहले मर्क्यूरी माउंट की बात करेंगे, बुध पर्वत की। एक एवरेज बुध पर्वत का उभार है, और खड़ी रेखाएं उतनी प्रबलता से नहीं है, तो कह सकता हूँ कि रुपए पैसे की प्रॉब्लम इनकी लाइफ में अभी ज़रूर बनी हुई है।
हल्का सा दबाव भी है यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात जो मैंने कही कि मैरिड लाइफ में इनके प्रॉब्लम है। अब ये है यूनियन लाइन, विवाह रेखा, रिलेशनशिप लाइन, और इस रेखा ने राहु रेखा का रूप लिया है और इस तरह से ये आती हुई लगती है निम्न मंगल पर। विवाह रेखा जब भी निम्न मंगल पर्वत पर जाए या उच्च मंगल पर्वत पर जाए तो यह फिर अनावश्यक लड़ाई झगड़े और कभी कभी इन सब से बढ़कर पुलिस थाना कोर्ट कचहरी भी ऐसे लोगों के जीवन में हो सकता है। लेकिन वैचारिक मतभेद जरूर होता है। ये सब अगर नहीं भी होता है, पुलिस थाना कोर्ट कचहरी बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा, तो वैचारिक मतभेद आपसी तनातनी बनी रहती हैं। एक दूसरे से दूरियां बनाकर रहना पसंद करते हैं ऐसे हस्बैंड वाइफ जब भी इस तरह की विवाह रेखा होगी। तो वैवाहिक जीवन में टकराव इनके जरूर है। अब देखेंगे इनका सन माउंट, सूर्य पर्वत, दबा हुआ सूर्य पर्वत है। उचित यश, धन, मान, सम्मान लाइफ टाइम नहीं मिल पाता ऐसे लोगों को जब भी इस तरह का होगा सन माउंट या सूर्य पर्वत। किसी के ऊपर कितना भी एहसान कर ले, कोई कभी इनका एहसान मानता ही नहीं और चार बातें सुना कर ही जाएगा। और लाइफ में कोई भी काम करने की कोशिश करेंगे, कितनी भी प्लानिंग करें, होगा ज़रूर, रुक रुक कर होगा, बहुत ज़्यादा बाधाएं आएंगी। कारण निगेटिव सन लाइन, सन माउंट भी निगेटिव, सन लाइन भी निगेटिव, तो बहुत ज़्यादा अड़चनें आती हैं ऐसे लोगों के जीवन में। नेम फेम कमाने में, रुपया, यश, धन, मान सम्मान, सब कुछ बहुत स्लो चलता है। एक प्लस पॉइंट है इनके सूर्य पर्वत पर, सन माउंट पर विद्या रेखा, एजुकेशन लाइन। जब भी ये एजुकेशन लाइन होती है किसी व्यक्ति के हाथ में, तो ऐसे लोगों के पास कोई ना कोई एक ऐसी विद्या, कोई क्वालिटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी ज़रूर होती है जो इनको आम लोगों से हटकर बनाती है। किसी न किसी सब्जेक्ट पर ऐसा नॉलेज होता है इनको परफेक्ट कि सामने वाला इनसे इम्प्रेस हो सकता है। तो ये भी क्वालिटी इनके भीतर है। और मैं मानता हूँ कि इस विद्या रेखा को काफ़ी हद तक जो इनका वास्तु ज्ञान है उससे भी जोड़कर देखा जा सकता है। इसके अलावा इनके भीतर और कोई आर्टिस्टिक क्वालिटी भी हो सकती है, चित्रकला हो सकती है, गाना गाने का शौक़ हो सकता है, घूमने फिरने का शौक़ हो सकता है। हज़ारों हज़ारों तरह की इस तरह की क्वालिटियाँ हैं। तो कोई ना कोई क्वालिटी इनके भीतर होगी, कई बार एक से ज़्यादा क्वालिटी भी होती है। तो अब देखते हैं इनका शनि पर्वत। शनि पर्वत इनका निगेटिव कह सकते हैं। शनि पर्वत को असमतल उभार जब भी होगा किसी पर्वत का तो निगेटिव पर्वत की श्रेणी में आता है। ये भाग उभार है, ये भाग समतल है, तो कहीं ना कहीं मन में असंतुष्टि की भावना, चिड़चिड़ेपन की भावना, जीवन को लेकर, जीवन की गति को लेकर कई बार संतुष्ट नहीं होता है व्यक्ति और रुपया पैसा आने में भी दिक्कतों का सामना ऐसे लोगों को जीवन में करना पड़ता है। तो अब देखेंगे इनका गुरु पर्वत। गुरु पर्वत इनका कह सकते हैं कि ठीक ठाक सा है और जिस फील्ड में है ये प्रिंटिंग प्रेस के काम के बाद इनका रुझान वास्तु शास्त्र में ज़्यादा है और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है, ऐसा इनका कहना है वास्तु शास्त्र को लेकर। तो गुरु पर्वत पर इनके अशुभ चिन्ह कोई नहीं है, ये एक अच्छी बात है। तो इस फील्ड का फ़ायदा ले सकते हैं। एक एवरेज सक्सेस इनको मिलेगी, एवरेज से ज़्यादा नहीं मिलेगी सक्सेस इनको इस फील्ड में भी, वह भी अगर ये नियम कायदे से लगे रहे तब। अब उसका एक कारण एक बहुत बड़ा ये है, इनकी जो भाग्य रेखा है ये निकली केतु से और यहाँ पर आकर रुक गई। जब भी इस तरह की भाग्य रेखा होगी और फिर माइंड लाइन से निकली, फिर गुरु पर्वत की तरफ रुझान इनकी भाग्य रेखा का, लेकिन स्पष्टता नहीं। जब भी भाग्य रेखा में स्पष्टता नहीं होगी तो ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ता है। तो इस फील्ड में भी
संघर्ष है और बहुत है, और इस पर ही लगे रहें तो ही इनको एक अच्छा बेनिफिट लाइफ में मिल सकता है ज़रूर। इनकी भाग्य रेखा का रुझान क्योंकि नैतिक कर्मों की ओर ही लगता है, तो इस फील्ड में इनको एक एवरेज सक्सेस मिलेगी। कोई शुभ चिन्ह नहीं है इनके गुरु पर्वत पर, लेकिन भाग्य रेखा इस ओर इशारा कर रही है कि नैतिक कर्मों से ही इनकी कमाई हो सकती है, और इससे अच्छा नैतिक कर्म कोई नहीं हो सकता, वास्तुशास्त्र है। और इनकी भाग्य रेखा का रुझान गुरु पर्वत की तरफ है। तो अब देखेंगे निम्न मंगल पर्वत इनका। निम्न मंगल पर्वत का उभार अच्छा है, लेकिन राहु रेखाएं ज़बरदस्त हैं इनके निम्न मंगल पर। उच्च मंगल का भी अच्छा उभार कह सकते हैं, अच्छा उभार है उच्च मंगल का भी। अब निम्न मंगल की बात अगर करें तो राहु रेखाओं की बात आई सामने, तो अब देखिए इन्होंने बताया कि लाइफ में ये कई बार करोड़ों का नुकसान भी करवा चुके हैं अपना। ये राहु रेखाएं जब भी आएंगी तन से, मन से, धन से व्यक्ति को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जब इनसे मिला मैं तो मैंने इन्हें एक बात कही कि 50+ के फिलहाल हो चुके हैं ये, और अब इनके जीवन में अच्छा समय आएगा। वह मैंने इनकी राहु रेखाओं को देखकर ही कहा, क्योंकि राहु रेखाओं के प्रभाव से ये आज की डेट में निकल चुके हैं। अब इनकी राहु रेखा को अगर काउंट करेंगे तो यह ऐसा कह सकते हैं कि 40+ के बाद से ही ये राहु रेखाओं के प्रभाव से निकल चुके हैं। लेकिन अभी भी अगर ये कोई अनैतिक कर्म करते हैं तो फिर इनको भारी परेशानियों का, दिक्कतों का, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक भी हो सकती है, सामना करना पड़ेगा। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इन्होंने एक और बात की जानकारी दी कि इनका रुझान जुआ सट्टे की ओर भी बहुत ज़्यादा है। करोड़ रुपया हार भी चुके हैं, करोड़ रुपया जीत भी चुके हैं, और अभी भी ये इस फील्ड से जुड़े हुए हैं। तो बेशक राहु रेखाओं के प्रभाव से ये निकल चुके हैं, लेकिन अभी भी अगर ये काम करते हैं इस तरह का, क्योंकि इनकी भाग्य रेखा कहती है कि आप नैतिक कर्म करिए, और ये कर्म अनैतिक कर्म की श्रेणी में आते हैं, जुआ, सट्टा, लॉटरी। इसके और भी कुछ कारण हैं जिसका जिक्र मैं आगे जरूर करूँगा कि क्यों नहीं करना चाहिए इनको इस तरह का कार्य। तो अब देखेंगे इनका वीनस माउंट। वीनस माउंट का उभार अच्छा है और कोई भी अशुभ चिन्ह इस पर नहीं है। ये जब भी आएंगे इस तरह के स्क्वायर तो प्रोटेक्शन देते हैं, ये कहीं पर भी आ जाएं। तो इस स्क्वायर साइन का प्रोटेक्शन इनको इनके मैरिड लाइफ के लिए भी मिल रहा है। कैसी भी विपरीत परिस्थितियां भले ही क्यों ना हो, यह स्क्वायर साइन इनकी मैरिड लाइफ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और इसके साथ ही इस तरह के स्क्वायर साइन को ज़मीन जायदाद, प्रॉपर्टी से भी जोड़कर देखा जाता है। तो प्रॉपर्टी का सुख भी इनको अपने लाइफ में ज़रूर मिला होगा, नहीं मिला होगा तो आगे मिल जाएगा। खड़ी रेखाएं हैं, उचित यश, धन, मान, सम्मान दिलाने में इन रेखाओं का अच्छा योगदान होता है। लेकिन ये रेखाएं उतनी प्रबलता से इनके वीनस माउंट पर, इनके शुक्र पर्वत पर दिखाई नहीं पड़ रही है, लेकिन हैं तो कुछ न कुछ इनके अच्छे बेनिफिट भी इनके जरूर रहेंगे। अब अगर थंब की बात और ज़्यादा करें तो मैरिड लाइफ यहाँ भी डिस्टर्ब दिखती है इनकी, लेकिन संतान सुख अच्छा है। ऐसे लोगों के जीवन में जब भी इस तरह का साइन होगा या साइन होगा अंगूठे पर, तो फिर संतान सुख ऐसे लोगों के जीवन में अच्छा खासा होता है। तो संतान सुख को लेकर भी मैं कह सकता हूँ कि संतान सुख इनका बढ़िया है, संतान भी इनकी लायक होती है, योग्य होती है। तो अब देखते हैं इनकी सभी प्रमुख रेखाओं को। सबसे पहले हार्ट लाइन देख लेंगे। गुरु पर्वत की तरफ जाती हुई है इनकी हार्ट लाइन। जब भी गुरु पर्वत की तरफ हार्ट लाइन जाती है तो ऐसे लोग मन से बहुत ही अच्छे होते हैं। किसी का बुरा करने की सोच ऐसे लोगों की साधारण तौर पर नहीं होती।
जब भी इस तरह से गुरु पर्वत पर जाएगी हृदय रेखा। लेकिन ऐसे लोगों के जीवन में तनाव भी निरंतर बना रहता है। ये रेखा तनाव वाली ये चल रही है, साथ साथ हृदय रेखा के साथ साथ चलती हुई ये रेखा, ये निगेटिव रेखा है। और ये जितने भी ये डॉट दिख रहे हैं, लाइन अस्पष्ट सी दिख रही है, तो एम का साइन भी है इनके हाथ में। भाग्यशाली मान सकते हैं अपने आप को। जब भी एम का साइन किसी व्यक्ति के हाथ में होता है तो ऐसे लोग भाग्यशाली होते हैं। इनसे जुड़कर दूसरे लोगों का भाग्य भी प्रबल हो जाता है। अच्छी बात है, सेलिब्रिटी लोगों के हाथों में होता है इस तरह का एम का साइन। और स्वास्थ्य रेखा की बात करें तो दूसरी स्वास्थ्य रेखा है। लीवर से संबंधित परेशानी या पेट खराब रहना, ऐसी परिस्थिति जरूर बनती है ऐसे लोगों के जीवन में। और 60 प्लस की एज में इनको स्वास्थ्य से संबंधित समस्या ज़्यादा होगी। ये भी इनकी स्वास्थ्य रेखा या व्यापार रेखा को देखकर कह सकते हैं। और व्यापार रेखा जब इस तरह से दूषित होगी तो कोई भी व्यापार को करें, संतुष्टि का लेवल उतना ज़्यादा नहीं रहता। बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, उसके बाद ही सक्सेस मिल पाती है ऐसे लोगों को। अब अगर इनका केतु पर्वत देखा जाए तो केतु पर्वत का माइनस पॉइंट ये है कि मछली का निशान है इनके केतु पर्वत पर, लेकिन वो भी इनकम्प्लीट। जब भी केतु पर्वत पर मछली का निशान होता है तो ऐसा कहा जाता है कि पुश्तैनी जमीन जायदाद से लाभ, लंबी दूरी की यात्राओं से लाभ, इंश्योरेंस से लाभ, शेयर लॉटरी या किसी भी तरह का काम जो ये सोच रहे हैं उससे लाभ। लेकिन फिर इनकम्प्लीट है तो ऐसी लाभ की संभावनाएं भी नहीं है। और सबसे बढ़कर ये जो तिल का डॉट का निशान है, ये ब्लैक, ये परमानेंट है। और ये इनको इस फील्ड में सफलता किसी भी एंगल से नहीं दिला सकता। वैसे भी केतु ऐसा कहा जाता है कि यह एक मिडिल एज के बाद ही अपने परिणाम देता है। वो अच्छे देगा या बुरे देगा, ये आपके कर्म पर डिपेंड है। तो आपका गुरु कहता है और आपकी भाग्य रेखा कहती है, फिर से कह दूं मैं, कि आप नैतिक कर्मों की ओर ध्यान दीजिए। और आपका जो ये कला है वास्तुशास्त्र की, इसके प्रति आप ज़्यादा रुझान रखें। इसमें ही आपको एक एवरेज सक्सेस मिलेगी। और जुआ, सट्टा, लॉटरी, ऐसे किसी भी काम में आपको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला, बल्कि आप अपना अच्छा खासा नुकसान भी करा बैठेंगे। क्योंकि केतु परिणाम देता है एक मिडिल एज के बाद। और उसके बाद फिर अगर देखा जाए तो शनि भी इनका कोई बहुत अच्छी परिस्थिति में नहीं है, और राहु भी इनका निगेटिव है, धन त्रिकोण भी निगेटिव है। तो यह किसी भी एंगल से अपने मन में इस तरह का विचार न लाएं कि शेयर, जुआ, सट्टा, लॉटरी जैसे कोई काम में इनको लाभ होने वाला है। नुकसान नुकसान और नुकसान ही इनको होगा इन कामों से। तो अब देखते हैं इनका लेफ्ट हैंड। तो ये इनका लेफ्ट हैंड है। अब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में अगर समानताओं की बात करेंगे तो सबसे पहले देखिए, ये एम का साइन बनता है इनके हाथ में, जो इनको भाग्यशाली बनाता है। वीनस माउंट में स्क्वायर साइन उस हाथ में भी था, इस हाथ में भी है, जो इनको प्रोटेक्शन दे रहा है इनकी मैरिड लाइफ के लिए। और ज़मीन जायदाद का सुख भी इनको मिलेगा। संतान सुख उस हाथ में अच्छा था, इस हाथ में भी बढ़िया है। गुरु पर्वत पर एक क्रॉस नुमा बनता हुआ लगता है यहाँ पर, जो कि अच्छी बात है। लेकिन इस हाथ में गुरु पर्वत इनका ढलान पर है, तो कह सकते हैं मैरिड लाइफ में तनाव और जिस भी फील्ड में है उसमें एक एवरेज सक्सेस ही ऐसे लोगों को मिल पाती है। पिता से दूरी या वैचारिक मतभेद उस हाथ में था, इस हाथ में भी है। और उस हाथ में इनकी ये फिंगर, मर्क्यूरी फिंगर, बुध फिंगर की लंबाई कम थी, इस हाथ में भी कम है। लेकिन इस हाथ पर 4 पोर बने हुए हैं, ये निगेटिव हैं। जब भी किसी फिंगर पर 4 पोर होंगे तो यह नकारात्मकता को बताते हैं।
डिवाइडेशन हो जाता है इस तरह से, जिस भी पोर पर ज़्यादा पोर हो जाएं। अब इनका ये धन पोर ही डबल लगता है मुझे, तो रुपये पैसे से संबंधित दिक्कतें जिस भी व्यापार को करेंगे उसमें ये शो करते हैं। इनके 4 पोर अच्छी बात नहीं है। शनि पर्वत निगेटिव उस हाथ में भी, इस हाथ में भी शनि पर्वत निगेटिव, सन माउंट भी इस हाथ में निगेटिव। तो फिर ऐसे में परिणाम एक निश्चित ही रहते हैं। जब दोनों हाथों में एक जैसे चिन्ह और रेखाएं हो जाएं या मिले जुले हो जाएं, तो फिर उसके परिणाम भी निश्चित रूप से समझिए आपकी उस चिन्ह या रेखाओं के हिसाब से जरूर निगेटिव या पॉजिटिव होंगे। अब मैरिड लाइफ की अगर बात करें तो इस हाथ में भी देखिए ये रेखा, राहु रेखा निगेटिव होकर इनके बुध पर्वत से निम्न मंगल तक आ गई। तो मैरिड लाइफ इनकी निगेटिव, फिर से कह सकता हूँ मैं कि मैरिड लाइफ इनकी 101% निगेटिव है। जुपिटर फिंगर, गुरु फिंगर की लंबाई के साथ मोटाई भी अच्छी है, तो कह सकते हैं कि जो इनका ज्ञान है उसमें कुछ न कुछ तर्क जरूर है, अच्छी बात है। तो गुरु फिंगर की लंबाई मोटाई अच्छी है, तो अपने ज्ञान को ये पकड़ के रखने में सक्षम जरूर हैं। कहीं ना कहीं इनकी पकड़ जरूर है उस ज्ञान में। विद्या रेखा भी इस हाथ में भी है, उस हाथ में भी थी, अच्छी बात है। तो ये बात भी साबित हो सकती है, साबित हो चुकी है, मतलब कि कोई ना कोई आर्टिस्टिक क्वालिटी इनके भीतर ऊपर वाले ने जरूर बनाई है। अब इनका अगर थंब देखेंगे तो तर्क शक्ति वाला पोर इस थंब, इस हाथ में भी दबा हुआ है, तो कंप्रोमाइज नेचर इनका दिख पड़ता है। चतुराई चालाकी का स्तर काफ़ी बढ़िया है इनका। जीवन में इन्होंने आर्थिक रूप से काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखे और हर विपरीत परिस्थिति से ये बचे रहे। उसका कारण है ये रेखाएं, ये रेखा एक चली इस तरह से और यही रेखा आगे बढ़ती हुई। तो जीवन में कैसी भी विपरीत परिस्थिति रहे, इस प्रभाव रेखा के माध्यम से व्यक्ति उस विपरीत परिस्थिति से निकल जाता है और उसे एहसास होता है कि एक सकारात्मक शक्ति है मेरे साथ जो मेरा भला चाहती है। तो इस रेखा के प्रभाव से ही ये जीवन में अपनी विपरीत परिस्थितियों से निकल पाने में सक्षम रहे हैं। तो दोस्तों यह था इस हाथ के बारे में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।